प्रिय मित्रों, आज हम आप लोगों को एसएससी रेलवे आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे। पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। यदि हमें कोई श्रेणी दिया गया है 4, 7, 10, 13, 16, अगर हमसे कोई पूछेगा ए समांतर श्रेणी में है कि नहीं है तो हम कैसे बताएंगे उन्हें। जैसे 7 में से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, 10 में से हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, 13 में से हम 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। अर्थात दो पदों के बीच अगर अंतर समान रहेगा तो हम उसे समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। हमारे प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, हमें प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हमारे समांतर श्रेणी में पहला पद क्या दिया है 4, तो हमारा प्रथम पद क्या निकल के आएगा 4। और हमें क्वेश्चन में और क्या पूछा है, सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सर्वांतर लिखिए, सर्वांतर, और सर्वांतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे, हम दूसरे पद में से हम पहला पद माइनस करेंगे। अर्थात कि हम अपने दिए गए श्रेणी में आगे वाले पद से पीछे वाले पद को हम घटाएंगे तो हमारा सर्वांतर निकल के आएगा। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, तो हमारा सर्वांतर कितना होगा 3। अगर हम 10 में से भी 7 घटाएंगे तब भी अंतर कितना आ रहा है 3, तो हमारा सर्वांतर क्या होगा 3। अर्थात प्रथम पद ज्ञात करने के लिए हम समांतर श्रेणी के पहले पद को ही प्रथम पद बोल देते हैं, और सर्वांतर क्या होता है, दूसरे पद में से हम यदि पहले पद को घटा देंगे तो हमारा सर्वांतर निकल के आएगा। अब हम दूसरे प्रश्न के बारे में समझेंगे। हमारा प्रश्न क्या दिया है, समांतर श्रेणी 4, 6, 8, 10 के 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं। इसके लिए हम पहले चेक करेंगे इसका सर्वांतर। तो हम 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 8 में से हम 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 10 में से हम 8 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अर्थात अंतर समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। और हमसे प्रश्न में 3 पद और ज्ञात करने के लिए बोला है, तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रथम पद ज्ञात करेंगे और सर्वांतर ज्ञात करेंगे। प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, तो समांतर श्रेणी के पहले पद को ही हम प्रथम पद कहते हैं। तो यहाँ पहला पद क्या दिया है 4, तो हमारा प्रथम पद निकल के आया 4। अब हम सर्वांतर अर्थात डी को ज्ञात करेंगे। तो डी ज्ञात करने के लिए हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद क्या दिया है 4 और पहला पद क्या दिया है 4, और 6 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 2। तो हमारा प्रथम पद निकल के आया 4 और सर्वांतर डी निकल के कितना आया, हमारा प्रथम पद अर्थात ए कितना निकल के आया 4 और सर्वांतर डी निकल के कितना आया 2। तो हमारे समांतर श्रेणी में पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, चौथा पद दिया है, और हमें क्या ज्ञात करना है, पांचवा पद, छठवां पद और सातवां पद। पहला पद ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, A1 बराबर ए। अगर हमें दूसरा पद ज्ञात करना होता है A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी। हमें तीसरा पद ज्ञात करना होता है तो क्या लिखते हैं A3 बराबर होता है A प्लस 2D। हमें चौथा पद ज्ञात करना होता है A4, तो क्या लिखते हैं A प्लस 3D। हमें पांचवा पद ज्ञात करना होता है तो क्या लिखते हैं A5 बराबर A प्लस 4D। हमें छठवां पद ज्ञात करना होता है तो हम क्या लिखते हैं A6 बराबर A प्लस 5D। अगर हमें सातवां पद ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं हम A प्लस 6D। तो हम हमारे क्वेश्चन में पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, चौथा पद दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है आगे के 3 और पद, अर्थात पांचवा पद, छठवां पद और सातवां पद। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, पांचवा पद। A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D।
ए का मान निकल के कितना आया है 4, 4 की जगह 4 लिखिए, डी का मान कितना है 2, तो इसको हल कीजिए, 4 लिखिए, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 8, 8 में और 4 जोड़ेंगे हम कितना आएगा 12, तो हमारा पांचवा पद निकल के क्या आया 12। और हम A6 ज्ञात करेंगे तो A6 बराबर क्या होगा A प्लस 5D। ए का मान कितना है 4, 5 लिखिए, डी का मान कितना है 2, तो 2 लिखिए, यदि हम 4, 5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 10, और 10 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, तो हमारा छठवां पद निकल के क्या आया 14। और हमको अब सातवां पद भी ज्ञात करना है, तो A7 बराबर क्या होता है A प्लस 6D। ए का मान कितना दिया है 4, 6 लिखिए, डी का मान कितना दिया है 2, तो लिखिए 4 प्लस 6 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12, और हम 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16, तो हमारा सातवां पद निकल के क्या आया 16। हमारे प्रश्न में क्या कहा है समांतर श्रेणी 4, 6, 8, 10 के 3 और पद ज्ञात कीजिए। अर्थात हमारी समांतर श्रेणी में 3 पद दिए हैं, 4 पद दिए हैं और हमें 3 पद और ज्ञात करना है। तो हमारा पांचवा पद क्या होता है A प्लस 4D, हमारा छठवां पद क्या होता है A प्लस 5D, हमारा सातवां पद क्या होता है A प्लस 6D। हमारा पांचवा पद निकल के क्या आया 12, हमारा छठवां पद निकल के क्या आया 14, हमारा सातवां पद निकल के क्या आया 16। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न क्या कहता है यदि a बराबर 3, d बराबर 5 तो श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। अर्थात हमारे प्रश्न में प्रथम पद कितना दिया है 3 और सर्वांतर कितना दिया है 5, तो हमें समांतर श्रेणी के का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बताए हैं, पहला पद अर्थात A1 बराबर क्या होता है A, दूसरा पद A2 बराबर क्या होता है A प्लस D, तीसरा पद क्या होता है A3 बराबर A प्लस 2D, चौथा प्लस अर्थात A4 बराबर क्या होता है A प्लस 3D। तो हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। A1 बराबर A होता है तो A का मान हमारे प्रश्न में क्या दिया है 3, तो हमारा पहला पद निकल के क्या आया 3। फिर A2 हम देखेंगे, A2 का फार्मूला क्या होता है A प्लस D, A का मान कितना दिया है हमारे क्वेश्चन में 3, D का मान कितना दिया है 5, तो इसको जोड़िए, 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, तो हमारा दूसरा पद कितना आया 8। अब हम A3 ज्ञात करेंगे, A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, A का मान कितना दिया है 3, 2 की जगह 2 लिखेंगे, D का मान कितना दिया है 5, तो इसको हल कीजिए 3 प्लस 5 दूनी 10, हम 10 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, तो हमारा तीसरा पद निकल के कितना आया 13। अब हम चौथा पद ज्ञात करेंगे A4 बराबर A प्लस 3D, A का मान कितना दिया है क्वेश्चन में 3, 3 लिखिए, D का मान कितना दिया है 5, तो देखिए 3 प्लस 5 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा 15, और हम 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18, तो हमारा चौथा पद निकल के कितना आया 18। अब हम चौथे प्रश्न के बारे में समझेंगे। हमारा चौथा प्रश्न क्या कहता है समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, यनवा पद बराबर A प्लस कोष्टक में n माइनस 1 ब्रैकेट बंद D। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे A, तो A ज्ञात करने के लिए हम पहले प्रश्न में बताए हैं समांतर श्रेणी का पहला पद ही A होता है, तो A बराबर कितना आया 4, तो फिर हम सर्वांतर अर्थात D ज्ञात करेंगे। D ज्ञात करने के लिए हम दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, तो दूसरा पद कितना है 7, पहला पद कितना है 4, हम 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, तो हमारा A का मान निकल के कितना आया 4, D का मान कितना निकल के आया 3, हमें ज्ञात क्या करना है 20वां पद।
अर्थात n बराबर कितना दिया गया है 20। अब हम इसको अपने सूत्र में रखेंगे तो देखिए a की जगह कितना रखना है 4 प्लस n की जगह 20 रखना है माइनस 1, d की जगह कितना रखना है 3। तो इसको सॉल्व कीजिए 4 प्लस 20 में से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19 ब्रैकेट बंद 3, 4 प्लस 19 का गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना होगा 19 त्रिक 57 और हम 57 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 61। तो हमारा सही जवाब क्या होगा 61। हमारा 20वां पद क्या निकल के आया 61। अगर हमारे प्रश्न में यनवा पद पूछता है तो हमें इसका सूत्र क्या ध्यान रखना है यनवा पद बराबर a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ए कैसे ज्ञात किया जाता है हमारे समांतर श्रेणी के पहले पद को ही a कहते हैं। और सर्वांतर d कैसे ज्ञात किया जाता है हम यदि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे तो हमारा d का मान निकल के आएगा। प्रश्न के बारे में देखेंगे हमारा प्रश्न क्या कहता है समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 का कौन सा पद 55 होगा। तो इस बार हमारे प्रश्न में यनवा पद 55 दिया है और हमें ज्ञात क्या करना है यन का मान। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे a का मान ज्ञात करेंगे और d का मान ज्ञात करेंगे। तो a बराबर लिखिए हमारी समांतर श्रेणी के पहले पद को ही हम a कहते हैं तो a का मान कितना है 4 और फिर हम d ज्ञात करेंगे। d हम कैसे ज्ञात करते हैं समांतर श्रेणी के दूसरे पद में से हम पहले पद को हटाते हैं तो हमारा d का मान आता है। तो दूसरा पद 7 है 7 में से हम 4 को घटाएंगे तो d का मान कितना निकल के आया 3। अब यही मान हम अपने सूत्र में रखेंगे। सूत्र क्या है यनवा पद बराबर a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ यनवा पद हमारे प्रश्न में कितना दिया है 55 तो 55 लिखिए बराबर हम a का मान क्या ज्ञात किए हैं 4 प्लस यन का मान हमें ज्ञात करना है यन माइनस 1, डी का मान हमारा कितना आया है 3। इसी को अब हल करना है हमें 55 बराबर 4 प्लस 3 का गुणा हम यन में करेंगे तो कितना आएगा 3 यन माइनस 3 का गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना आएगा 3। तो लिखिए 55 बराबर 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 3 यन। देखिए 55 इधर प्लस 1 है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 1 बराबर 3 यन। हम 55 में से 1 घटाएंगे तो कितना आता है 54 बराबर 3 यन। और यन का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे तो देखिए 54 के बटे 3 नीचे आ जाएगा तो बराबर यन हम 54 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3 1 3 क्या बचा 2 हम 4 के आगे 2 लगाएंगे तो कितना होगा 24 और हम 24 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3 8 24। तो हमारा यन का मान निकल के कितना आया 24।